Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Gulatis on the Go. So let's go on to the new journey. सो हेलो फ्रेंड्स, ये हम आज आपको लेके जा रहे हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का जो पंजाब सेक्शन में लुधियाना के पास कंस्ट्रक्शन की क्या लेटेस्ट अपडेट है वो दिखाने के लिए। अभी हम हैं लुधियाना की जो साउथ सिटी है NH44 वो रोड छोड़कर अब हम ये अंदर की रोड पकड़ ली है और ये निकलेगी जाके अल्टीमेटली फिरोजपुर रोड पे, जो लुधियाना फिरोजपुर रोड है। तो यहाँ पर दो जगह से, एक अंदर से और एक वहां रोड पे, ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा। तो वहां पर हम आपको पहुंच के दिखाएंगे। तो ये आज हमारा यहाँ का स्ट्रेच दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे जलंधर साइड पे। वहां पर कंग साबू विलेज है और उधर कंग साबू के पास भी ये इंटरसेक्शन आएगा, तो उधर से भी आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। आज पूरा हम आपको दिखाने वाले हैं। फिर इसकी हम आपको लेके जाएंगे आगे सुल्तानपुर लोधी की तरफ। तो उधर भी ये एक्सप्रेसवे निकलेगा जो कि आगे जाके फिर मोगा के पास ज्वाइन होता है, जाके वो आपका जो जामनगर एक्सप्रेसवे है उस तरफ। तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताता जाऊंगा जैसे जैसे ये एक्सप्रेसवे हम आपको जहां जहां जिस पॉइंट पे आएंगे तो विद मैप हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी यहाँ पर, किस तरह से एक्सप्रेसवे जा रहा है। तो आज हम पूरा कंप्लीट आपको इसकी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट दिखाने वाले हैं। तो थोड़ा आगे चलने के बाद अब ये रोड को हमें छोड़कर लेफ्ट साइड टर्न लेना है, तो विलेजेस के अंदर अब हम जाएंगे और वहाँ थोड़ा आगे जाकर ही ये एक्सप्रेसवे हमें मिलेगा। मैं आपको विलेज का नाम भी बताऊंगा जहाँ से एक्सप्रेसवे इस रोड को क्रॉस करेगा। तो ये हम टर्न हो गए हैं, अब ये पूरा इंटीरियर विलेज की रोड आ गई है। देखिए खेत वगैरह शुरू हो गए हैं। तो देखिए आपके लिए अब हम बनाने के लिए आज पूरी लाइव हम इंटीरियर विलेजेस में जा रहे हैं, सो दैट आपको डिटेल्ड दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में बताए। हाईवे के पास तो सब बना लेते हैं वीडियो, हम अब आज आपको अंदर से डिटेल्स दे रहे हैं जो अंदर से पास हो रहे हैं। तो लीजिए, पहला जो ग्लिम्स है आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का वो नजर आने लग गया है। ये विलेजेस के बीचों बीच से जा रहा है एक्सप्रेसवे। जहां तक मेरा हिसाब है आज तक कोई पहुंचा नहीं है यहाँ पर इनको दिखाने के लिए कंस्ट्रक्शन, इसकी लेटेस्ट अपडेट जो हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पहुंचकर अब हम रुक कर इसको प्रॉपरली ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या प्रोग्रेस है इस एक्सप्रेसवे की यहाँ पर, और ये कौन सी जगह है एक्चुअली, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो हम जरूर यहाँ पर पता करेंगे और आपको भी बताएंगे कि ये कौन सी जगह पे एक्सप्रेसवे इस रोड को क्रॉस कर रहा है। तो गाड़ी आगे साइड पे लगाते हैं और इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। पहले इसकी आपको कंस्ट्रक्शन डिटेल भी दिखाते हैं पूरी। तो ये हम आपको उतर कर दिखा रहे हैं एक्सप्रेस पे। रिटेनिंग वॉल्स तो बिल्कुल कंप्लीट है इसकी, और ये भी दोनों जो फ्लाईओवर्स हैं ये भी बने हुए हैं। उस तरफ भी देखिए रिटेनिंग वॉल्स पूरी हैं। मिट्टी का भी मुझे लगता है अर्थ फिलिंग का काम भी काफी हुआ होगा अंदर। तो प्रोग्रेस तो ठीक ठाक लग रही है यहाँ पर। बाकी कोशिश करेंगे इसके ऊपर चढ़ के दिखाने की आपको। ऊपर मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन वालों की झुग्गियां भी नजर आ रही हैं पुल के ऊपर, तो काम तो ऊपर चल रहा है। और ये देखिए इस तरफ से भी। तो जैसे हम शूट कर रहे थे, हमारी मुलाकात यहाँ के सरपंच साहब से हो गई, और सरपंच साहब कैमरे के आगे तो नहीं आए लेकिन उन्होंने काफी हमें इंफॉर्मेशन दी है इस एक्सप्रेसवे के बारे में। पहले तो आपको इस विलेज का नाम बताते हैं। ये विलेज है दाखा। तो दाखा विलेज है, ये लुधियाने में ही पड़ता है। और यहाँ के सरपंच साहब ने बताया कि ये 8-8 9 9 किलोमीटर दोनों साइड पे काफी कंप्लीट है। बीच बीच में कुछ स्ट्रेचेस जरूर आते हैं जिसपे अभी काम होना बाकी है, बट फिर भी काफी हद तक ये कंप्लीट हो रहा है और ब्लैक टॉप का काम भी इसके ऊपर शुरू होने वाला है। सरपंच साहब ने हमें गाइड किया कि आप इस साइड से जाइए, तो यहाँ से आगे रास्ता आपको मिल सकता है ऊपर चढ़ने का, क्योंकि पिछले दिनों में बारिश काफी हुई है तो उस करके थोड़ा सा ये स्ट्रेच खराब हो गया है, लेकिन फिर भी गाड़ियां इधर से आती जाती हैं जो कंस्ट्रक्शन वाली।
तो हम देखते हैं कितना आगे जा सकते हैं। जब आए हैं तो अब आपको पूरी रिपोर्ट तो देंगे नहीं यहाँ की, तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं डरते डरते थोड़ा सा, क्योंकि काफी हालात खराब हैं, बहुत चिकड़ हुआ हुआ है। तो आगे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये तो ज्यादा ही खराब लग रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ वर्कर बैठे हैं ऊपर, गाड़ी यहाँ मोड़ ली है। तो ये देखिए काफी खराब है, ये उससे हम आगे वाले पुली पे नीचे आ गए हैं, ये रोड से दूर है अभी। तो समझिए कि हम अंदर आके आपको दिखा रहे हैं अब इस कंस्ट्रक्शन साइट का। तो यहाँ उतर के अब हम इनसे थोड़ी बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कि नहीं नहीं हमें क्या नहीं, बताया। मतलब गाड़ी गाड़ी गाड़ी। कहीं से अभी तो फंस जाएगा, उधर कीचड़ हुआ होगा। अच्छा, रास्ता है इधर, उधर से जाइएगा ना, जहाँ तक जा सकते हैं तो जाइएगा, नहीं तो फिर वापस तो ये दिल्ली की तरफ से इधर से आ रहा है ना, इधर से दिल्ली से आ रहा है। इधर जा रहा है। उधर जम्मू की तरफ जा रहा है। तो ये अब हम रोड के बीचों बीच खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर अर्थ फिलिंग का काम क्योंकि नहीं हुआ, तो आप समझिए कि हम एक्चुअल साइट पे ही हैं। उस तरफ देखिए वो एक स्पर जाने वाला है, एक स्पर आने वाला है, ये उसके बीच की जगह है। और इस तरफ दीवार लगा के वो देखिए काम भी चल रहा है, क्रेन काम कर रही है। तो वहां पर अर्थ फिलिंग का काम हो चुका है, वहां पर चल रहा है और यहाँ अभी होने वाला है। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। जैसे सरपंच साहब ने बताया था कि कुछ बीच बीच में स्ट्रेचेस आएंगे, लेकिन काम काफी स्पीड से चल रहा है। तो ये देखकर हमें काफी तसल्ली हुई कि स्पीड तो ठीक है। तो मैं दूर खड़े होकर एक्सप्रेसवे आपको दिखा रहा हूँ। एक्सप्रेसवे काफी कंप्लीट है, ये देखिए रिटेनिंग वॉल तो पूरी बनी हुई है, ऊपर भी काम काफी हुआ नजर आ रहा है। और लेफ्ट साइड पे मुझे दिखा था कि इवन ब्लैक टॉप नजर आ रही थी, तो मैं उस तरफ करके जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस रोड पे हम आ रहे थे, ये वही रोड है। तो आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आगे जूम मार के, तो वो देखिए सामने वहां पर तो ब्लैक टॉप का काम भी हुआ है। ये जो एरो में ब्राउन लाइन है, यही एक्सप्रेसवे है जो कंग साबू की तरफ जा रहा है ऊपर, और नीचे जो है वो दाखा विलेज दिखाया है आपको। तो ये इस तरह से है। तो दाखा विलेज को हम पार निकल के मेन हाईवे पे जा रहे हैं। सामने दाखा विलेज का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए राइट साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बोर्ड है, पंजाबी में और इंग्लिश में लिखा हुआ। और ये जो सामने हाईवे आ गया, ये NH5 है, जो कि फिरोजपुर साइड से आ रहा है और लुधियाना की तरफ जा रहा है। तो अब हम इसी पे चढ़ के आगे, यहाँ पर थोड़े आगे जाके ही ये एक्सप्रेसवे इसको काटता है बीच में से, तो वहां पे आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं। तो सामने अब नजर आ गया है अगेन दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, और ये वही है जो आगे हमें अंदर दाखा विलेज में दिखा था। अब ये जो है ये यहाँ से लुधियाना जो रोड जा रही है NH5, उसको काट रहा है बीच में से। तो यहाँ से भी आपको इसकी प्रोग्रेस दिखाते हैं, गाड़ी रोक के साइड पे जैसे आपको पूरा दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी। जलंधर जाने वाली साइड पे तो रिटेनिंग वॉल्स का काफी काम हुआ है। ये ऊपर पिलर्स और उसके ऊपर गार्डर्स भी रख दिए गए हैं। तो चलिए अब आपको आगे चल के दोनों स्पर्स के बीच में से दिखाते हैं। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये 2 लेन जो स्पर है, ये दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक के लिए, ये जलंधर से आगे फिर जम्मू की तरफ जा रहा है। और जो सामने आपको दिख रहा है, ये दिल्ली जाने के लिए है। ये कंग साबू साइड से जो नकोदर के पास है, वहाँ से आगे ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो ये जो रोड है NH5, ये लुधियाना जा रही है, सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है लुधियाना, फिर आगे से वहाँ से होते हुए चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए। अब एनालिसिस ये है कि जो यहाँ तो सब ठीक है, ये तो देखिए बोर्ड आपको दिखा दिया, ये रोड भी ठीक है, इधर बन भी गया सब कुछ। जलंधर जाने वाली साइड पे भी काफ़ी काम हुआ है। अब ये जो सामने वाली साइड है, जो दिल्ली से आ रहा है ट्रैफिक, तो ये देखिए सामने, यहाँ पर अभी मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, काम नहीं हुआ। पीछे पिलर्स वगैरह बने हुए हैं, उस पर काम हो गया है, लेकिन ये इनको जोड़ने के लिए और साइड वॉल्स कुछ भी नहीं बनी है। मटेरियल ज़रूर पड़ा हुआ है, उनकी मशीनरी और वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी लगे हुए हैं। तो काम की स्पीड अब यहाँ पर बढ़ेगी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि दिख रही प्रोग्रेस। और अगर एज ए लेमैन में बात करूँ तो 1 साल में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बाकी तो काम होने पे ही है। तो ये है यहाँ की प्रोग्रेस लुधियाने वाले स्पर की, जो कि हमने आपको दिखाया। ये फिरोजपुर रोड को क्रॉस करता हुआ, और अब हम इसको क्रॉस करके वापस निकलते हैं आगे।
बरनाला बठिंडा मोगा। और ये वही एक्सप्रेस जो हम अब पीछे से यू टर्न लेके क्रॉस कर रहे हैं। ये ऊपर से जा रहा है कटरा एक्सप्रेस। तो यहाँ से फ्लाईओवर ना चढ़कर अब नीचे जा रहे हैं और नीचे से राइट टर्न लेना हमने नकोदर के लिए, क्योंकि हमने आपको जो स्पर दिखाना है वो कंग साबू विलेज से जाता है, नकोदर और जलंधर के बीच में आएगा वो स्ट्रेच। तो अब हम नकोदर की तरफ टर्न करेंगे। ये हमने फिरोजपुर रोड छोड़ दी है और नीचे से अब हम टर्न राइट कर रहे हैं नकोदर के लिए। तो आगे आ रहा है राइट टर्न, काफी बड़ी क्रॉसिंग है, तो यहाँ से हम निकलते हैं, राइट लेते हैं। बीच में बस आ गई है तो इसको पार करवा के विल टर्न राइट और आगे हम पड़ जाएंगे उस रोड पे जो जाएगी सीधा हमें नकोदर लेकर, और नकोदर क्रॉस करके ही हम जलंधर वाली रोड पे जाके कंग साबू विलेज पहुंचेंगे। तो ये सीधा अब हम निकल रहे हैं नकोदर की तरफ। अब ये सिंगल लेन है, 2 लेन रोड ही चलेगी, ये 4 लेन खत्म हो गई है। ये सरसों के खेत पंजाब के, और वाह 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 सनसेट हो रहा है। जहाँ से हमने टर्न लिया था वहां से 55 किलोमीटर था नकोदर, तो हाफ वे हम आ गए हैं। सरसों के खेत भी आपको दिखाए, और अभी यहाँ से 25 किलोमीटर और है नकोदर, तो काफी लंबा स्ट्रेच हम कवर करके आपको वापस जाके ये वाला स्पर दिखाने के लिए जा रहे हैं जो नकोदर के पास है। नकोदर के आगे हम आगे NH 703 पे, ये 4 लेन नेशनल हाईवे है जो जलंधर से चलकर मोगा होते हुए आगे वहां से अमृतसर भी जाता है, वहां से फिरोजपुर को भी जाता है, वहां से बठिंडा को भी जाता है। तो बहुत मेजर हाईवे है पंजाब का ये। और आगे ये जामनगर एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट हो जाता है बठिंडा से, तो एक मेजर कनेक्टिविटी है। अब यहाँ से अब हम पहुंच रहे हैं कंग साबू की तरफ, जो जलंधर के पास ही है, जलंधर में ही पड़ता है, और वहां पर एक्सप्रेसवे का काम आपको दिखाते हैं। शाम हो गई थी तो हम कल जलंधर निकल गए थे और आज सुबह हम वापस आए हैं जलंधर साइड से। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कंग साबू, ताकि हम आपको लाइट में दिखा सके। आगे हमने और मोगा साइड भी जाना है, वहां पर भी कवरेज देनी है आपको एक्सप्रेसवे की। तो ये जो पिलर्स नजर आ रहे हैं ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के नहीं है, ये जलंधर के आउटर रिंग रोड है। तो चलिए निकल रहे हैं, तो इसका भी आपको अपडेट दे देते हैं। पिलर्स तो आने जाने वाले दोनों स्पर्स के बने हुए हैं, लेकिन ट्रेसेस का काम नहीं हुआ, ऊपर कोई ले नहीं किया गया कुछ भी, अकेले पिलर्स ही खड़े हैं। और अगर मैं इधर जलंधर साइड से दिखाऊं तो जूम मार के मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए काफ़ी काम हुआ है, रिटेनिंग वॉल्स बनी हुई है, अर्थ फिलिंग का काम भी काफ़ी हुआ है, बस इनको आगे आके इन पिलर्स पे जोड़ना है। लेकिन पिछली साइड पे ऐसा नजर नहीं आया था। तो ये है कंग साबू विलेज, हम कंग साबू पहुंच गए हैं और यहीं पर अब आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे आगे हम दिखाते हैं। अब यहाँ की हम आपको टोटल पोजीशन बताते हैं, जो हम आपको सैटेलाइट इमेज भी दिखाएंगे इस क्लिप के बाद। यहाँ पर कंग साबू से बिल्कुल पीछे ही ये जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे आ रहा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का। एक स्पर जो है वो निकल जाएगा कपूरथला होते हुए, तो वो जम्मू की तरफ निकल जाएगा, और जो दूसरा स्पर है वो टर्न हो गया अमृतसर के लिए, वो आगे मोगा के पास जामनगर एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा, और वो इकट्ठे फिर आगे अमृतसर को निकल जाएंगे। तो वो जो जामनगर एक्सप्रेसवे की तरफ भी हम जाएंगे, सुल्तानपुर लोधी आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे यहां से दिखाते हैं कंग साबू से, और पहले हम आपको नक्शा दिखाते हैं जिसमें आपको सैटेलाइट इमेज में ये कंप्लीट पिक्चर दिखाते हैं कि कैसे ये स्पर यहाँ पर अलग हो रहे हैं अमृतसर और गुरदासपुर होते हुए जम्मू के लिए। तो सामने जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का स्पर दिख रहा है, ये कंग साबू से जैसे आपको बताया स्प्लिट होता है एक्सप्रेसवे, तो ये जो जम्मू की तरफ जा रहा है रोड, ये उसका पार्ट है। तो हम इसको पहले कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको सैटेलाइट इमेज में ये सारा मामला समझाते हैं कि यहाँ पर कैसे ये इंटरचेंज काम कर रहे हैं। ये सर्कल करके हमने आपको दिखाया है, ये कंग साबू से पहले 2 स्पर्स निकल रहे हैं, और एक अमृतसर को जा रहा है और एक जम्मू की ओर, वो आपको ऊपर फ्लैश हो रहा है। ये मिट्टी वाली ब्राउन लाइन ही एक्सप्रेसवे है। अब आपको कंस्ट्रक्शन का लाइव अपडेट देते हैं।
ये देखिए यहाँ पर पिलर्स का काम हो गया है और इस पे ऊपर डाल भी दिए गए हैं जो पिलर्स के ऊपर गार्डर्स हैं। और लेकिन अब इस तरफ देखें जो कि स्ट्रेच जम्मू की तरफ जा रहा है, तो वहां पर अभी अर्थ लेइंग का काम बहुत रहता है। दूर तो मुझे लग रहा है कि हो रहा है काम, लेकिन यहाँ तक लाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए जूम करके पीछे से काम हुआ है, लेकिन यहाँ पर जोड़ना बाकी है अभी। टाइम तो लगेगा इस पे, काम जरूर चल रहा है। ये दूसरी साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा पिलर। उधर का भी जूम मार के दिखाऊं तो कुछ काम नहीं हुआ अभी। और ये रोड जो है ये आ रहा है जलंधर साइड से, और इधर अगर मैं दिखाऊं तो ये जा रहा है नकोदर की तरफ। रोड पे जूम मारा था तो मैंने देखा लुधियाना साइड से जो एक्सप्रेस वे आ रहा है, तो पीछे अर्थ फिलिंग का काम नजर आया था। तो अब हम कार लेकर उस तरफ ही जा रहे हैं। कच्चा रास्ता है लेकिन ठीक ठाक कंडीशन में है। तो पीछे तक जहां तक गाड़ी जाती है तो हम जाके देखते हैं कि वहां पर अर्थ फिलिंग का काम या ब्लैक टॉप का काम कितना हुआ है, क्योंकि आगे पिलर्स को अभी जोड़ना तो बाकी था। लेकिन पीछे चल के आपको लाइव कवरेज देते हैं। अपडेट तो आपको हम अब पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा बता सकें प्रोग्रेस का, और फिर आप जज कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा एक्सप्रेसवे बनने में। तो हम जा रहे हैं उस तरफ ही जहां तक हमारी कार जाती है। आगे एक्सप्रेसवे तो नजर आने लग गया है। ये जो हम स्ट्रेच पे चल रहे हैं ये एक्सप्रेसवे ही आगे जाना है। वो पिलर्स जो पीछे रोड पे थे वहां पर ये एलिवेट होगा, तो वो काम तो अभी सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई रिटेनिंग वॉल्स या कुछ नहीं दिख रही हमें। पर आगे का स्ट्रेच जो बना हुआ है ये देखिए सामने, तो इस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। मिट्टी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ नहीं जाएगी गाड़ी। गाड़ी लगाते हैं साइड पे और हम वॉक करके चलते हैं। एक्सप्रेस पे वॉक करके हम थोड़ा आगे चल के आगे हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आगे तो ब्लैक टॉप का काम भी नजर आना शुरू हो गया। और ये जो कर्व आगे जा रहा है, यहीं पे आगे जाके वो स्पर जो दो निकलते हैं, ये आ रहा है जो जाना है आपका जम्मू की तरफ, और दूसरा पीछे से अमृतसर निकल गया होगा। ये इसके पीछे ही है वो जगह। और यहाँ पर तो काफी काम हुआ है। पीछे से जो लुधियाने से रोड आ रही है तो काफी काम हो चुका है इसका। लेकिन इस तरफ अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ जहाँ से हम चल के आए हैं वो देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ से हम ऊपर आए हुए हैं। इधर ये देखिए ओवर ब्रिज वो सामने नजर आ रहे हैं जो NH 703 चल रहा है। तो इस तरफ अभी मिट्टी का काम होना है सारा। तो इस तरह की सिचुएशन है इस स्पॉट पे। तो ये वही इंपॉर्टेंट जंक्शन है जहां पर पीछे से दो स्पर अलग अलग होंगे। तो जब हम थोड़ा आगे जा पाएंगे तो नेक्स्ट विजिट पे हम वहां तक भी आपको लेके चलेंगे। अभी हम चलते हैं वापस। तो अब हम आगे बढ़ चले हैं नकोदर की साइड। तो आगे हमें मिलेगा अब वो दूसरा स्पर जो कि अमृतसर की तरफ कटेगा, क्योंकि आपको बताया कंग साबू के पीछे ही दोनों स्पर्स कटते हैं। एक तो आपको हमने दिखा दिया जो जम्मू की तरफ जा रहा था, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन अपडेट दे दिया। अब आगे आएगा अमृतसर जाने वाला स्पर। तो हम वहां पर भी ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं, सामने नजर आना शुरू हो गया है वो। लेकिन कुछ हवा में लटकता ही नजर आ रहा, ज्यादा काम यहाँ हुआ नहीं है। तो गाड़ी साइड पे लगा के इसकी भी अपडेट देते हैं आप। इधर ये काम ना बहुत ना के बराबर हुआ है। पिलर खड़े हैं, पीछे सारे स्ट्रक्चर भी पड़ा है। ये देखिए ये सारा स्ट्रक्चर पड़ा है पीछे, लेकिन अभी काम स्लो है। जबकि सड़क के अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, ये इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार भी है और ऊपर पिलर भी पड़ डल गए हैं। और इसके पीछे भी ये सारे पिलर्स तैयार पड़े हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी एक्वायर की हुई है। सड़क को मार्क किया हुआ है दोनों तरफ से कि यहाँ पे ये सड़क बननी है, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम चल भी था। अपनी रिपोर्ट को और आगे बढ़ाने के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है नकोदर का बाईपास। हम बेसिकली अब जा रहे हैं सुल्तानपुर लोधी। वहां पर जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे का काम दिखाते हैं। वो आगे हमको धर्मकोट भी मिलेगा, वहां पर भी हम दिखाएंगे।
क्योंकि ये जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का अमृतसर का स्ट्रेच है, वो आगे जाके जामनगर एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होके फिर वो इकट्ठा होके जाएगा अमृतसर की तरफ, और वो कनेक्शन जो जुड़ता है वो धर्मकोट और मोगा के बीच में मिलता है। तो हम उस स्ट्रेच का भी आपको सारी रिपोर्ट देते हैं। ये मलसिया में हमने NH 703 को छोड़कर अब ये नीचे वाली रोड से हम आगे सुल्तानपुर लोधी की तरफ जा रहे हैं। तो ये विलेजेस के अंदर अंदर से रोड जाएगी, तो थोड़ा सा हम वो स्ट्रेच ज्यादा नहीं आपको दिखा के सीधा आगे एक्सप्रेसवे तक पहुंचने की जल्दी से कोशिश करते हैं। क्या बढ़िया खेतों के बीच हम जान के इधर उतरे थे कि खेतों का व्यू देखें। ये देखिए क्या लहराते हुए जा रहे हैं। आगे से भी ईवी, इधर से भी ईवी, पोल्यूशन होना ही नहीं है। अब तो बिल्कुल एनवायरमेंटलिस्ट बन गए। हाँ। आगे देखिए ट्रैक्टर की सवारी, वाह जी वाह, पंजाब दी बल्ले बल्ले। तो सामने एक्सप्रेसवे नजर आ रहा है, ये जो है ये है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे। ये हमें कंफर्म भी करना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में अभी हम रिसर्च करने तो आए हैं आपके लिए, तो कंप्लीट यहाँ पर पता करते हैं। तो जो मेरी नॉलेज लग रही है, ये जामनगर एक्सप्रेसवे है जो आगे जाके धर्मकोट में भी हमको मिलेगा, और आगे ये मोगा के पास जाके निकलता है। जी हाँ, ये हमने यहाँ पर एक क्रशर की फैक्ट्री थी, उससे पता किया तो ये बिल्कुल भारतमाला प्रोजेक्ट का अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है, और उनके हिसाब से ये बिल्कुल तैयार भी हो चुका है। यहाँ पर ऊपर ब्लैक टॉप का काम चल रहा है इसके ऊपर, तो ऊपर जाने का भी आसपास कोई खास रास्ता है नहीं। हम यहाँ से जूम करके आपको दूर तक दिखा रहे हैं। ये देखिए इसकी पूरी साइड्स का काम हो चुका है। ये जो विलेज है इसका नाम है डल्ला, और ये सुल्तानपुर लोधी के अंडर आता है। तो हमने सारी यहाँ से जानकारी ले ली है। अब हम आपको दूर से खड़े होकर एक्सप्रेसवे की पूरी जितनी दूर तक कैमरा देख सकता है इसकी प्रोग्रेस दिखा देते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट ही लग रहा है बिल्कुल। मैं कोशिश करूँगा दूर जाके जूम करके भी आपको दिखा दूँ। कितने प्यारे लहराते हुए खेत दिख रहे हैं। पंजाब की तो वाइब्स ही अपनी है। यहाँ पर तो वैसे ही घूमने का मज़ा बहुत आता है, और हम तो आपके लिए कवरेज कर रहे हैं। ये देखिए आगे तक ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल कंप्लीट है, और ये डलना पिंड में से क्रॉस कर रहा है रोड को। तो यहाँ की रिपोर्ट आपको पूरी मिल गई है। तो मैं अब आपको इसके बाद एक और मैप, जो सैटेलाइट मैप के ज़रिए ये जो सारा स्ट्रेच है, ये जो जामनगर एक्सप्रेसवे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में मर्ज होता है, उसका कंप्लीट ये ओवरऑल प्लान आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पे देखिए लेफ्ट साइड पे नीचे से जामनगर एक्सप्रेसवे आ रहा है, और ऊपर आप देखिए तो मैंने सर्कल लगाया, वहां पर वो अमृतसर स्पर के साथ कनेक्ट हो रहा है टिब्बा विलेज में। नीचे आपको राइट साइड पे वो दिख ही रहा है जो हमें कांग साबू पे सर्कल लगाकर जम्मू और अमृतसर वाले दो स्पर्स आपको क्लियरली दिखाए हैं। डलना विलेज से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम NH 703 पे वापस आ गए हैं, और धर्मकोट पे हम मिले थे आके रोड पे। अब हम टुवर्ड्स जलंधर जा रहे हैं। तो ये हमें सामने फिर से एक्सप्रेसवे नजर आ रहा है। ये वही अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है। तो इसकी आपको रिपोर्ट देके कंस्ट्रक्शन की इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे इसके ऊपर चढ़ के देखें, क्योंकि काफी काम हुआ नजर आ रहा है इस पे। उतर के मैं आपको पास से दिखाता हूँ एक्सप्रेसवे। ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, वो देखिए वहां पर तो साइन बोर्ड भी लग गए हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो काम काफी हो गया है, तो तैयारी पे लग रहा है। ये आपको मैं बताऊं कि ये 4 लेन एक्सप्रेसवे नहीं, ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है। जैसे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 4 लेन है, लेकिन ये वाला एक्सप्रेसवे जो है जामनगर एक्सप्रेसवे, ये 6 लेन है। और ऊपर देखिए ब्लैक टॉप का भी काम चल रहा है, वो गाड़ियां लगी हुई है ऊपर, मशीनरी। तो फुल फ्लैज स्पीड से काम चलता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको एक ही वीडियो में 2 दिन लगाकर 2 एक्सप्रेसवेज की पंजाब की लेटेस्ट अपडेशन दिखाई है कंस्ट्रक्शन की। एक तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, उसके दोनों स्पर्स दिखाए आपको, जम्मू जाने वाला भी और अमृतसर जाने वाला भी। और दूसरा हमने आपको जामनगर एक्सप्रेसवे का भी लेटेस्ट अपडेट दिखाया। तो वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हमने बहुत मेहनत की, आपको इंटीरियर्स में जाके भी दिखाया कंस्ट्रक्शन को। तो चलिए मिलते हैं आपको अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।